बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है और यही दोष उन लोगों की जिंदगी से खुशियां छीन लेता है और इंसान इसे नियति का खेल मानकर चुपचाप अपने दुख को स्वीकार कर लेता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा कि ये दोष हमारी कुंडली में बनता कैसे है और किस तरह से हम इस दोष के बुरे असर को अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं? तो आज मैं इस पोस्ट में एक ऐसे विषय पे बात करूंगा जो आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है और कई लोगों को उस विषय के बारे में कई तरह की अपने मन में अंधविश्वास है या कन्फ्यूज़न है या पूरी तरीके से उसका उनको पता नहीं है। तो मैं आज इस पोस्ट में ये कोशिश करूंगा कि उस विषय के बारे में आपको थोड़ा मैं पूरा डिटेल में बताऊं ताकि उसका हमें लाभ मिले और जो ज़िंदगी में भी हमें परेशानियां आ रही हैं उससे छुटकारा मिले। तो आज मैं इस पोस्ट में बात करूंगा पितृ दोष के बारे में। वैसे तो हमारी ज्योतिष में कई तरह के दोष होते हैं। कुछ दोष जातक अपनी कुंडली में लेके पैदा होता है तो कुछ दोष जातक कुंडली में अपने कर्मों के अनुसार इसी जन्म में पैदा करता है और उसके फल भोगता है। तो लाल किताब में पितृ दोष हम कैसे देखते हैं और कैसे पैदा होता है। लाल किताब में दूसरा, पांचवा और नौवां और 12वां घर, ये घर बृहस्पति के अंतर्गत आते हैं और दूसरे और पांचवें घर के कारक ग्रह बृहस्पति हैं और नौवां और 12वां घर उनका अपना घर है। जब भी ये घर किसी पापी ग्रह से या दृष्ट होंगे या उनके उन घरों में पापी ग्रह बैठे होंगे जो बृहस्पति के शत्रु होंगे या उनको खराब करेंगे तो उससे वो पितृदोष पैदा होता है। तो इसमें हम कुंडली में कैसे देख सकते हैं। अगर दूसरे घर में बुध या 7वें घर में बुध और 9वें घर में अगर शुक्र बैठा है तो कुंडली में पितृदोष पैदा होता है। दूसरे घर में शनि नीच सिंह राशि या किसी भी ऐसी राशि में जहां पे शत्रुता हो तो वो पितृदोष को पैदा करते हैं। उसके बाद तीसरे घर में बुध हो, 9वें में राहु हो, चौथे घर में बुध हो, 9वें में चंद्र हो, 5वें घर में बुध हो, 9वें में सूर्य हो, अष्टम में बुध हो, नवम में गुरु हो, 12वें में बुध हो, नवम में गुरु हो। तो इससे ये हम देख सकते हैं कि कुंडलियों में पितृदोष पैदा हो रहा है। अब हमें पितृदोष किस घर से ज़्यादा प्रभाव कैसे कर रहा है वो हम कैसे देख सकते हैं। अगर पापी ग्रह दूसरे घर से पितृदोष को उत्पन्न करेगा तो घर में हमारा एक तो आपस में सोच समझ खत्म हो जाएगी और हम संयुक्त परिवार में नहीं रह पाएंगे और धन ऐसे कार्यों में जाएगा जहां हम सोच नहीं पाते। बिना बात का धन व्यर्थ होगा और कभी जिंदगी में जुड़ नहीं पाएगा। जातक धन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। तो दूसरे घर से प्रभावित ऐसे होगा। 5वें घर से अगर हमें पितृदोष प्रभावित कर रहा है तो हमारा जो हम पढ़ाई करते हैं या स्टडी कर रहे हैं जितनी भी ज़्यादा कर लें हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। बच्चे भी कहीं ना कहीं वहाँ पे अपनी पढ़ाई में कारक नहीं होंगे और लाल संबंधी हमें दिक्कतें आएंगी या हमें ज्ञान वृद्धि होते हुए भी हमें हमारा ज्ञान विफल नजर आएगा। इससे हम देख सकते हैं कि 5वें घर से हमें कहीं ना कहीं वो पितृदोष प्रभावित कर रहा है। नवम घर हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब दिखाता है कि हमारे पूर्वज कैसे होंगे और हमारा पिछला जन्म धर्म कर्म हमने कैसे किए हैं, इससे ये दिखाता है। वो अगर ये घर खराब होगा, इससे हमारे अगर वो खराब होंगे तो हम अपने बुजुर्गों का जो दिया हुआ ज्ञान या उनका जो पीछे से चलती आ रही परंपरा को हम नहीं मानेंगे, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे और हमें भाग्यहीन कर देगा। हमारे काम बिल्कुल पास जाके बिगड़ जाएंगे, हमारे काम भाग्य हमारा साथ नहीं देगा। तो यहाँ से ये निशानी देखी जा सकती है। 12वें घर से हमें पितृदोष कैसे प्रभावित करता है कि हमारे फिजूल खर्ची, हमारे ऊपर हमारे इष्ट का साया जिसे हम आशीर्वाद कहते हैं वो पूरी तरीके से नहीं रह पाता और हम अपने भ्रमित हो जाते हैं अपने कार्यों से। हम उल्टे सीधे कार्य करते हैं जिसका हमें कई बार दंड भी मिलता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। तो मेरी कई बार चर्चा होती है इस मुद्दे पर, इस विषय पर कि पितृ दोष जिसकी कुंडली में होगा सिर्फ वो ही कर्म भोगेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा अपने दर्शकों को ये क्लियर करूँगा कि पितृ दोष कुंडली में तो चलो है, जो है उसका फल तो हम भोगेंगे, उसका उपाय भी करेंगे, लेकिन कुछ
जातक अपने इसी जन्म में अपने कर्मों के अनुसार पितर दोष को पैदा करते हैं और उसके जो बुरे फल हैं उसको जिंदगी में भोगते हैं। वो कैसे होता है? अगर कोई जातक ऐसे जमीन पे घर बनाता है जहाँ पहले पीपल का पेड़ होगा, तो वहाँ पे काट के उसको घर बनाया अपना, तो वो पितर दोष से प्रभावित होके उसके बुरे फलों से जिंदगी को भोगेगा। या ब्राह्मणों का अपमान करता है, घर आए ब्राह्मणों का अपमान करता है या निरादर करता है, बड़े बुजुर्गों का निरादर करता है अपने, तो इससे उसको पितर दोष के बुरे फल मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपना धर्म बदल देते हैं किसी भी कारण, मुझे इससे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अपना जो धर्म बदलते हैं उन पे पितर दोष के पूरे फल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अगर आप धर्म अपना बदलते हो तो वो बेमुख हो जाते हैं आपसे और आपको श्रापित करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने धर्म से, अपने बुजुर्गों की सेवा, बच्चों से प्यार और आदर सम्मान, और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमें पितर दोष के फल भोगने पड़े। तो इसकी निशानियां क्या होती हैं? घर में हर वक्त कलह, कोई ना कोई बीमार, परेशानियां, कोर्ट केस, बच्चों से परेशान, अपने आप से परेशान, मानसिक तनाव, ये पितर दोष की निशानियां होती हैं। हर वक्त घर में उदासी, घर में झगड़ा, तो ये पितर दोष में निशानी है। आपस में मतभेद, बाप और बेटे के, पति पत्नी के, बच्चों के, हर वक्त मतभेद रहते हैं, तो ये निशानियां पितर दोष की हैं। तो हम इसको शांत कैसे करें? इसके लिए मैं सबसे ये बताऊंगा आपको कि अपने परिवार या कुल खानदान के जितने भी सदस्य हों उनसे थोड़े थोड़े पैसे लिए जाएं, 10 रुपये या 20 रुपये, हर जातक से, हर परिवार के मेंबर से 10 या 20 रुपये इकट्ठे किए जाएं, धर्म स्थान में दान किए जाएं, या ज़रूरतमंदों को सामान दिया जाए खाने पीने का, 7 तरह का अनाज उस धन से इकट्ठा किया जाए तो ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाए, या ज़रूरतमंद लोगों को उस पैसों से इकट्ठे हुए दवाइयाँ दी जाएं, ताकि उनसे वो राहत मिले, आपके पैसे से जो उनकी सेवा हुई उसको राहत मिले, तो ये पितर दोष कम होता है। और घर का जो मेन मुखिया हो वो 43 दिन लगातार नंगे पांव जाके पीपल के पेड़ पे 21 लोटे जल चढ़ाए, इससे भी पितरों की शांति होती है। जो हमारे बुजुर्ग दुनिया से स्वर्ग में सिधार गए हैं, उनका जो मृत्यु वाला दिन आता है, जैसे हम श्राद्ध आते हैं, वो नियम से करें, अपनी कुल देवी का सम्मान करें, अपनी कुल देवी से जुड़े रहें, तो इससे ये पितर दोष शांत होता है। तो आपको ज़िंदगी बहुत अच्छी जीने को मिलती है। और जिसकी कुंडली में पितर दोष ना हो, वर्षफल या गोचर में जब भी वो ग्रह ऐसे घरों में आएंगे जहाँ पितर दोष उत्पन्न करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो साल आपको पितर दोष के फलों से भोगना पड़ता है। लेकिन अगर हम ये उपाय कर लें तो इससे हम बच सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें। आज की मैं पोस्ट में यही बताना चाहता था। अगली पोस्ट में मैं आपको कुछ और दोषों के बारे में बताऊंगा और उनके उपाय बताऊंगा। अगर आपको पता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो जरूर ही एस्ट्रोलॉजर द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना शुरू कर दे, ताकि जीवन हमेशा खुशहाल रहे। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।